अब हम प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित कुछ प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम कुछ तथ्य को ध्यान में रखेंगे, जैसे लाभ क्या होते हैं, लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, प्रतिशत लाभ, परसेंट लाभ और परसेंट हानि। इन्हीं सारे पॉइंट को हमें अच्छा से ध्यान में रखना चाहिए। लाभ के बारे में हम जानते हैं, जब कोई किसी वस्तु को कम में खरीद करके अधिक में बेचेंगे तो उस स्थिति में हमें लाभ प्राप्त होगा, तथा अधिक में खरीद करके कम में बेचेंगे तो हानि प्राप्त होगा। क्रय मूल्य, जिस वस्तु को हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं, तथा जिस वस्तु को उस वस्तु को हम खरीद करके बेचते हैं तो उसको हम विक्रय मूल्य कहा जाता है। अंकित मूल्य, किसी वस्तु पर जितना लिखा हुआ रहता है उसको अंकित मूल्य कहते हैं, अर्थात जितना हम अंकित करते हैं। अब हम लाभ बराबर होता है परसेंट लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। हानि परसेंट बराबर होता है हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। इसके बाद हम समझेंगे होल वैल्यू, संपूर्ण मान। होल वैल्यू हम समझते हैं। होल वैल्यू के लिए हमें जैसे कि मान चलते हैं कि 10% का यदि लाभ हो रहा है तो 10% लाभ का होल वैल्यू हो जाता है। जैसे 10% का होता है मान 10/100, ये हो गया 1/10। 10% लाभ का, लाभ के लिए तीर चिन्ह ऊपर का लगाते हैं तो होल वैल्यू हो जाएगा 10%। लाभ के लिए 10 में 1 जोड़ देंगे 11/10, और 10% हानि का, 10% हानि का हो जाएगा 9/10। हम अंतर 9 का 9/10। यहाँ पर 10% लाभ, तीर चिन्ह ऊपर का, 10% लाभ हो तो होल वैल्यू हो जाएगा 11/10, तथा 10% हानि हो तो हो जाएगा 9/10। इस तरह से हम होल वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। बहुत से प्रश्नों का होल वैल्यू जो है हम डायरेक्ट मान रखेंगे, जैसे कि 4% का होल वैल्यू क्या होगा, 4% हानि होगा तब, 4% का लाभ होगा तब, 5% का, 12% का, 25% का, 20% का, ये सब का होल वैल्यू डायरेक्ट मान याद रखेंगे। जैसे 4% का हो जाएगा 4/100, 26/25 लाभ के केस में, और हानि के केस में हो जाएगा 24/25, और परसेंट 5 का हो जाएगा 5/100, 20/100, यानी लाभ के केसेस में हो जाएगा 21/20, तथा हानि होगा तो घटा करके 19/20। उसी तरह 12 का हो जाएगा 12% का 12/100, 12 4 तिया 12, 25 चौक 100, 25 3 28, 28/25 लाभ के केसेस में, और हानि के केसेस में हो जाएगा 22/25। 20% का हो जाएगा 20/100, अर्थात 20/100, 1/5। होल वैल्यू हो जाएगा 20% का होल वैल्यू हो जाएगा 6/5 लाभ के केसेस में, तथा हानि के केसेस में हो जाएगा, हानि के केसेस में 20% का 4/5। इस तरह से बहुत सारे परसेंट का हम होल वैल्यू डायरेक्ट मान रखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम समझेंगे कि उल्टा गुना कैसे करते हैं तथा सीधा गुना
कैसे करेंगे। आइए हम इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि कहता है कि 10% का किसी वस्तु पर लाभ हो रहा है और क्रय मूल्य है 100 रुपया। क्रय मूल्य है 100 रुपया, अर्थात सीपी हो गया मेरा, यानी सीपी कॉस्ट प्राइस 100 रुपया। तो पूछ रहा है क्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ डायरेक्ट हम कर सकते हैं 110 रुपया। अब पहले हम समझते हैं कि उल्टा गुना सीधा गुना कैसे प्रयोग करेंगे। 10% का होल वैल्यू लाभ है, निकालते हैं 10/100, 10×100, 1/10। लाभ है तो 11/10। अगर हानि होता तो 9/10 हो जाता। यहाँ विक्रय मूल्य पूछ रहा है, सीपी दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस एसपी पूछ रहा है। तो सीपी होता है सीपी क्रय मूल्य गुने होल वैल्यू का सीधा गुना, होल वैल्यू का सीधा गुना, होल वैल्यू का सीधा गुना। यही यदि विक्रय मूल्य दिया हुआ रहता और सीपी पूछेगा तो विक्रय मूल्य दिया गया है तो एसपी गुना होल वैल्यू का उल्टा गुना, होल वैल्यू का उल्टा गुना। इन्हीं सारे प्रश्नों से हम प्रतिशत लाभ दिया गया हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि 100 रुपया सीपी दिया गया है, सेल एसपी पूछ रहा है तो सीधा गुना कर देंगे 11/10, 10×100, 11×110, तो उस तरह से भी 110 आ जाता है। आइए अब हम कुछ प्रश्नों को बनाने का प्रयास करते हैं। कहता है कृष्ण बल्लभ ने एक घोड़ा को 250 रुपये में खरीदकर 4% लाभ पर बेचा जाता है तो घोड़े का विक्रय मूल्य क्या होगा। अर्थात घोड़े का क्रय मूल्य दिया गया है 250 रुपया, प्रतिशत लाभ दिया गया है 4%, 4% का होल वैल्यू 4/100, 25×100, लाभ है इसलिए 26/100, अर्थात क्रय मूल्य से जाएंगे विक्रय मूल्य पर तो 250 गुना 26/25, 26/25, अतः 25 से 25 कैंसिल, 260 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि 500 रुपया में खरीद कर, अतः गुड़िया का क्रय मूल्य दिया गया है। फिर उसी प्रकार से 15% हानि पर, सबसे पहले हम 15% के का होल वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। 15/100, 5 या 15, 20, 25, 100, हानि है इसलिए 17/100 हो जाएगा। अब हम यहाँ क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य दिया गया है खरीद कर, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पे जाएंगे, सीधा गुना कर देंगे 500 गुना 17/20, 17/20, 5×2 = 10, 17×5 = 85 गुना 5, 4×5 = 25, 8×5 = 40, 2 42, 425 रुपया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया गया है और 10% का लाभ है तो क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो हम 10% का होल वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। 10×100, 11/10,
लाभ है इसलिए 11/10। अब हम चूंकि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पाएंगे इसलिए होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। 10/11 11 एकम 11 पचे 15 150 रुपया क्रय मूल्य हो जाता है। अब हम यहाँ ये बताने का प्रयास करते हैं कि जैसे पहले क्रय मूल्य होता है, पहले हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसके बाद हम बेचते हैं, यानी बाद में विक्रय मूल्य होता है। जब हम क्रय मूल्य दिया गया हो विक्रय मूल्य पूछेगा, जब क्रय मूल्य दिया गया था विक्रय मूल्य पूछ रहा था तो होल वैल्यू का सीधा गुना कर देंगे तो विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तथा यदि विक्रय मूल्य दिया जाता, जैसे विक्रय मूल्य दिया गया है और क्रय मूल्य पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य गुने होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे तो क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि पहले हमें क्रय मूल्य खरीदते हैं किसी को उसके बाद बेचते हैं, अतः क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पे जाएंगे तो क्रय मूल्य गुने होल वैल्यू का सीधा गुना, और विक्रय मूल्य से जाएंगे क्रय मूल्य पे तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करके हम बनाने का प्रयास करेंगे, जिस तरह से हमने क्वेश्चन को बनाया है। अभी हम अरिहंत प्रकाशन के पॉलिटेक्निक के क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 क्वेश्चन को हमने बनाया है और भी प्रश्नों को हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे।